शांति। 31 जुलाई 2023 बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम बाप को याद करो, यही याद विश्व के लिए योगदान है। इसी से विश्व पावन बनेगा, बेड़ा पार हो जाएगा। प्रश्न: किन बच्चों की संभाल अंत समय में स्वयं बाप दादा करते हैं? उत्तर: जो बच्चे बहुत समय से कांटों को फूल बनाने की सर्विस में तत्पर रहते हैं, बाप के पूरे मददगार हैं। ऐसे बच्चों की अंत समय में बाप स्वयं संभाल करते हैं। बाबा कहते, मैं अपने मददगार बच्चों को वंडरफुल सीनरियां दिखलाकर खूब बहलाऊंगा। वह अंत में बहुत सुख देखेंगे, साक्षात्कार करते रहेंगे। दूसरा, जिन्हें एक बाप दूसरा ना कोई, यह पाठ पक्का है। ऐसे बच्चों को ही बाप की मदद मिलती है। गीत: प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। प्रीतम और प्रीतमाएं। प्रीतम एक है और प्रीतमाएं अनेक हैं। प्रीतमाएं बुला रही हैं एक भगवान को। अनेक भक्त बुला रहे हैं, किस लिए? सुख के लिए। कन्या बुलाती है, प्रीतम आन मिलो, किस लिए? सुख के लिए। सगाई होती है सुख के लिए, परंतु अब बच्चे जान गए हैं, जबकि रावण राज्य है तो प्रीतम से कोई सुख मिल नहीं सकता। रावण राज्य में सुख हो न सके। प्रीतमाएं सब शोक वाटिका में हैं, तब तो बुलाती हैं। अशोक वाटिका में तो कोई बुलाते नहीं। कोई दुख व शोक नहीं तो बुलाएंगे क्यों? दुख में ही प्रीतम को याद करते हैं, फिर प्रीतम मिल जाता है तो आधा कल्प प्रीतमाएं याद करने से छूट जाती हैं। अभी तुम जानते हो, सबसे मीठा सबसे प्यारा प्रीतम है ही एक परम पिता परमात्मा। सबसे ऊंचा सबसे श्रेष्ठ। यहाँ कोई मनुष्य अपने को श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कह न सके। भल कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, शिवोहम, परंतु एक दो से श्रेष्ठ तो होते ही है ना। साधु लोगों में जो ऊंच होते हैं, उनको और साधु लोग दंडवत प्रणाम करते हैं, परंतु सबसे ऊंच ते ऊंच एक ही प्रीतम परम पिता परमात्मा गाया हुआ है। सब उनको याद करते हैं, जरूर सुख के लिए। जब बहुत दुख होता है तो बहुत प्रीतमाएं याद करती हैं। अभी बच्चों को इतना दुख का अनुभव नहीं है। अर्जुन तो बहुत दुख आने वाला है। जिसको बुलाया जाता है वह आएंगे तो जरूर ना। तो बाप भी आते हैं। बाप का बनने से 1 सेकंड में सुख का वर्षा मिल जाता है। बच्चों को निश्चय होना चाहिए, हमने बाप की गोद ली है तो सेकंड में जीवन मुक्ति मिली है। बच्चा पैदा होता है
तो गोद में आ जाता है। फिर निश्चय हो जाता कि यह वारिस है, यह भी बेहद का बाप है। अब अच्छी रीति इनको पहचान लेते हैं। पहचान में कोई तकलीफ नहीं है। बच्चे बहुत हैं। गाया जाता है सन शोज फादर, तो किसको कहने की दरकार नहीं। ढेर के ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। इतने ढेर बच्चे सिवाय ईश्वर के और किसको होते नहीं। श्री कृष्ण तो दैवी गुणों वाला मनुष्य है। मनुष्य को इतने बच्चे हो नहीं सकते। तुम जानते हो हम शिव बाबा के बच्चे हैं। तुम कह सकते हो कोई भी मनुष्य को इतने बच्चे होते नहीं। कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। गायन तो है ना प्रजापिता ब्रह्मा का। याद करते हैं त्रिकालदर्शी परमात्मा को। भगवान को ही इतने बच्चे हो सकते हैं, तो वह निराकार जब साकार में आए तब तो एडॉप्ट करे। शरीर ना हो तो गोद कैसे लें। तुम ईश्वर की गोद में आए हो, जानते हो वही प्रीतम है। सबसे मीठा, सबसे प्यारा है। प्यार करने वाले को प्रीतम कहा जाता है। तुम जानते हो हमारा ऊंचे ते ऊंचा प्रीतम वह है जिससे हम प्रीतमाओं को स्वर्ग के सुख घनेरे मिलते हैं। उनके सम्मुख बैठे हैं। भक्ति मार्ग में गाते भी हैं। राम का नाम लेने से मनुष्य पार हो जाते हैं। इसलिए राम राम बहुत कहते हैं। जैसे गंगा नदी को पतित पावनी समझते हैं, मनुष्य वहां जाकर पत्ते पर दीवा जलाते हैं। जैसे श्री कृष्ण को पत्ते पर सागर में अंगूठा चूसता हुआ दिखाते हैं। यह फिर दीवा जगाकर पत्ते पर रखते हैं। आत्मा भी दीपक है। मनुष्यों को तो पूरा ज्ञान नहीं है। उन्हों के लिए तो जैसे एक रस्म हो गई है। दीवा जगाकर कहते हैं आत्मा पार हो जाती है। परम पिता परमात्मा को तो खिवैया कहा जाता है। विषय सागर से पार ले जाते हैं। उन्होंने अक्षर सुनकर एक रस्म बना दी है। बाप आत्मा का दीवा जगाते हैं। यह सब निशानियां हैं। आत्मा को ही यह शरीर छोड़ जाना पड़ता है उस पार परम धाम में। तुम जानते हो आत्मा अज्ञान सागर से उस पार जा रही है। खिवैया तो बाप ही है। गंगा जी को खिवैया अक्षर नहीं दिया जा सकता। खिवैया अथवा साजन तो साथ साथ चाहिए। कितनों को साथ में उस पार ले जाते हैं। भिन्न भिन्न नाम रख दिए हैं। बाकी बोट में व स्टीमर में बिठाए कोई ले नहीं जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कैसे याद की यात्रा में रहते हैं। इसमें कुछ मुख से राम राम कहने की दरकार नहीं। मनुष्य तो कहते हैं राम राम कहो। समझते हैं हम यह नाम दान करते हैं। बाप फिर दान देते हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों का। कहते हैं मीठी मीठी लाडली आत्माएं मुझ बाप को याद करो। यही बाप की याद विश्व के लिए योगदान है। शिव बाबा को याद करो। वास्तव में राम भी परम पिता परमात्मा को कहते हैं, परंतु फिर रघुपति राघव राजा राम कह देते हैं। तुम बच्चों ने अब ड्रामा को जाना है।
स्वर्ग से लेकर के तुमको सब मालूम है कौन कौन आया है, कैसे फिर आएंगे। जो कुछ होता आया है वह सब ड्रामा में नूंद है। यह भोग आदि लगाया जाता है, ये सब ड्रामा में नूंद है, नई कोई बात नहीं। तुम साक्षी हो, देखते हो, हर एक एक्टर है। जानते हैं वह अपना पार्ट बजाए वापिस जाते हैं खुशी से। मनुष्य कहते हैं मरा तो स्वर्गवासी हुआ। तुम जानते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। मनुष्य काशी वास करते हैं ना, गंगा जी के किनारे पर बैठते हैं। शिव का तो मंदिर है, शिव की याद में सदैव रहते हैं। गंगा की भी महिमा करते हैं, शिव की भी महिमा करते हैं। गंगा में कोई काशी कलवट नहीं खाते, बरोबर पतित पावन तो शिव ही है। यह भेद है। शिव का मंदिर है, आगे एक कुएं में शिव पर बलि चढ़ते थे। तुम बनारस वालों को अच्छी रीति ज्ञान दे सकते हो। बोलो, तुम यहाँ बैठे हो, गंगा का कंठा भी है, शिव का मंदिर भी है, फिर तुम शिव पर बलि क्यों चढ़ते हो? शिव पतित पावन है व गंगा। वास्तव में पतित पावन तो शिव ही है। भगवान के पास ही बलि चढ़ते हैं। भगवान पर बलि थोड़े ही चढ़ेंगे, यह तो हो नहीं सकता। ऐसे नहीं, हम भी भगवान, तुम भी भगवान। भगवान पतित थोड़े ही हो सकता है। जो गंगा पर स्नान करने जाते हो, सर्वव्यापी के ज्ञान को तुम झट उड़ा सकते हो। पतित पावन शिव है, यह सिद्ध कर बताना है। बच्चों को पॉइंट दी जाती हैं समझाने लिए। काशी में समझाना सबसे सहज और अच्छा है। शिव का मंदिर है तो जरूर कभी आया है। शिव को हमेशा बाबा कहा जाता है। उनको अपना शरीर कभी मिलता नहीं। ऐसे तो शिव नाम बहुत बच्चों के हैं, अथवा श्री कृष्ण भी लाखों के नाम होंगे, परंतु वह श्री कृष्ण तो सतयुग में था ना। श्री कृष्ण के भक्त श्री कृष्ण की मूर्ति उठाए पूजा करेंगे, मनुष्य की तो नहीं करेंगे। तो सिद्ध होता है श्री कृष्ण सतयुग में होता है, मनुष्यों को पता नहीं है राधे कृष्ण कौन है, उन्होंने कब राजाई की है। यह बाप बैठ समझाते हैं। तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। विष्णु के ऊपर यह स्वदर्शन चक्रधारी नाम कैसे पड़ा, क्या किया, यह तो कोई समझा नहीं सकते हैं। बाप तो है निराकार। विष्णु को इतने हथियार कहाँ से आए, कोई जानते नहीं है। हम समझते हैं यह सब ड्रामा में नूंद है। भक्ति मार्ग में भी जिन्होंने चित्र बनवाए हैं वही बनाएंगे। सब बना बनाया खेल है। आधा कल्प भक्ति, आधा कल्प ज्ञान मार्ग चलता है। इन बातों को तुम जानते हो, तुमको ही मजा आता होगा। जो सच्ची सच्ची प्रीतमाएं हैं, वह प्रीतम तो झूठा है। झूठी और सच्ची चीज में फर्क तो है ना। झूठा प्रीतम और सच्चा प्रीतम। पत्नी पति को प्यारा कहती है ना। अभी तुम जानते हो हम प्रीतमाओं को कैसा मीठा प्रीतम मिला है। उनको
प्रीतम भी कहते हैं तो बाप भी कहते हैं। बाप का भी प्यार होता है, बाप से फिर भी वर्षा मिलता है। प्रीतम से प्रीतमाओं को कोई वर्षा नहीं मिलता। अपने को प्रीतमा समझने से भी, बच्चा समझने से वर्षे की टेस्ट आती है। शिव को हमेशा बाबा कहते हैं। शिव बाबा को शिवपति कभी नहीं कहेंगे। अभी तुमको कोई शिव का नाम नहीं जपना है, सिर्फ बाबा को याद करो। बच्चे आते हैं तो पूछा जाता है कब ईश्वर के बने। बच्चा जब तक ना बने तब तक वर्षा मिल ना सके। मात पिता है तो सम्मुख मिलना है। निश्चय किया मिले नहीं और मर गया तो वर्षा नहीं मिल सकता। ऐसे बहुत हैं जो वर्षा नहीं पाते, प्रजा में चले जाते हैं। बाप कहते हैं निश्चय हो गया यह वही मात पिता है तो सम्मुख आना पड़े। फिर सर्विस कर आप समान बनाना है, प्रजा बनानी है और फिर अपना वारिस भी बनाना है। घर बैठे तो नहीं होगा, मेहनत करनी है। इन बातों पर बच्चे विचार सागर मंथन नहीं करते। श्री कृष्ण लीला मशहूर है। लीला तो सतयुग में होती है, यहाँ थोड़ी हो सकती। यह तो कॉपी करते रहते हैं। स्वर्ग में क्या क्या होगा, कैसे महल होंगे, यह तो बच्चे महसूस कर सकते हैं। वहाँ की तो बात मत पूछो, मुख पानी होता है। बाप सुख ही देते हैं, दुख के लिए बाप का आह्वान थोड़े ही करते हैं। दुनिया में बड़ा दुख है। एक घर में अगर बहू छटेली आ जाती है तो घर को डावाडोल कर देती है। ऐसे बहुत घर बाबा के देखे हुए हैं। अभी समय बहुत थोड़ा है। बाप के बनो तब बाबा मदद करे। वारिस ही नहीं बनते तो वर्षा देने वाले की मदद कैसे मिले। बाप कहते हैं डरो मत। साहूकार लोग तो डरते हैं। यह बाप तो दाता है। भक्ति मार्ग में भी तुम मेरे अर्थ गरीबों को देते थे, उस अनुसार जन्म मिलता था। अब डायरेक्ट कहता हूँ हमारा बनो तो तुमको राज्य भाग्य दूंगा। शिव बाबा को तो कुछ मकान आदि बनाना नहीं है। तुमसे पूछते हैं जबकि सब खलास हो जाना है तो फिर यह मकान आदि क्यों बनाते हो। अरे तब रहे कहाँ, पिछाड़ी में भी आकर बच्चों को रहना है। तुम पिछाड़ी में बहुत सीनरियां देखेंगे, बहुत खुशी में रहेंगे। जितना नजदीक समय आता जाएगा बाबा द्वारा बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। जो मददगार हो जाएंगे वह पिछाड़ी में बहुत सुख देखेंगे, दुख के समय बहुत सुख देखेंगे। वह वंडरफुल सुख है। पाकिस्तान में भी तुम मौज में बैठे थे। वैकुंठ में कैसे स्वयंवर होते हैं, लक्ष्मी नारायण का कैसे राज्य चलता है, सब बाबा साक्षात्कार कराते थे। तुम बहुत देखेंगे। अगर शिव बाबा की मत पर कांटों को फूल बनाने में मदद करते रहेंगे तो कहा जाता है हिम्मते मर्दा मददे खुदा। ऐसे प्रीतम को तो बहुत याद करना चाहिए। दुनिया थोड़े ही जानती है। इतने ढेर बच्चे हैं तो जरूर उनका मात पिता होगा ना, जिससे सुख घनेरे मिलते हैं। यह महिमा कोई लौकिक माँ बाप की थोड़े ही है। तुम प्रैक्टिकल देखते हो कितने ढेर बच्चे हैं। क्रिएटर गॉड फादर है
क्रिएट करेंगे तो एडॉप्ट करेंगे ना। किस द्वारा? यह है मुख वंशावली। समझाना बहुत सहज है। अभी ईश्वर की गोद लेते हो, फिर दैवी गोद मिलेगी, फिर आसुरी। इस ईश्वरीय गोद से हम शांति धाम, सुख धाम जाते हैं। आसुरी गोद से दुख धाम जाते हैं। यह मंत्र याद कर लो। बांधेली गोपिकाएं पुकारती हैं तो उन्हों के लिए कोई न कोई प्रयत्न करना पड़ता है। बाबा छोटे छोटे गांव में तो जा नहीं सकेंगे, बड़े गांव में आकर मिलते हैं। जाना तो पड़ता ही है। समझाया जाता है बलिहार भी कैसे जाना है। राजा जनक बलि चढ़ा, फिर कहा गया अब ट्रस्टी हो संभालो। रचना की पालना तो तुमको जरूर करनी है। तुम अपने को आत्मा ट्रस्टी समझो। माया रावण दुख देने वाली है, इसलिए रावण का कोई मंदिर नहीं है। बाकी बुत बना देते हैं। रावण ने बहुत दुख दिया है। जितना दुख दिया है उतना ही वर्ष वर्ष उनको जलाते रहते हैं। शिव बाबा ने सुख दिया है तो उनका मंदिर बड़ा आलीशान है। रावण दुख देने वाले का मंदिर हो ही नहीं सकता। उसको तो खत्म कर देते हैं। जो कुछ देखने में ही नहीं आता। शिव बाबा का मंदिर तो देखने में आता है। कितनी पूजा होती है। वास्तव में एवर पूज्य है ही एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तुम फिर पूज्य से पुजारी बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप की याद में रहना है और सबको याद दिलाना है। यही दान करते रहना है। बाप पर बलि चढ़कर फिर ट्रस्टी हो संभालना है। दूसरा, साक्षी हो हरेक एक्टर का पार्ट देखना है। हम पार्ट पूरा कर खुशी से वापस जा रहे हैं। इस स्मृति में सदा रहना है। वरदान, सदा बाप समान बन अपने संपन्न स्वरूप द्वारा सर्व को वरदान देने वाले वरदानी मूरत भव। भारत में विशेष देवियों को वरदानी के रूप में याद करते हैं, लेकिन ऐसे वरदानी मूरत वही बनते हैं जो बाप के समान और समीप रहने वाले हों। अगर कभी बाप समान और कभी बाप समान नहीं, लेकिन स्वयं के पुरुषार्थी हैं तो वरदानी नहीं बन सकते, क्योंकि बाप पुरुषार्थ नहीं करता, वो सदा संपन्न स्वरूप में है। तो जब समान अर्थात संपन्न स्वरूप में रहो, तब कहेंगे वरदानी मूरत। स्लोगन, याद की तीव्र दौड़ी लगाओ तो बाप के गले का हार विजयी मणके बन जाएंगे। ओम शांति।